नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल K4 स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत यादव आज CDP क्लास 2 स्टार्ट करने वाला हूं। हम लोग विकास के बारे में जान चुके हैं कि विकास क्या होता है। तो विकास जो होता है वो व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का जो परिवर्तन होता है वो विकास कहलाता है, जो अरस्तु साहब ने कहा था। आज हम इससे नेक्स्ट लेवल की ओर चलते हैं। जो विकास जो होता है उसके क्या क्या आयाम होते हैं, यानी जो वो आयाम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो विकास को जो कुल जो होते हैं वो 6 आयाम होते हैं। पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो होता है हम चर्चा करते हैं कि शारीरिक विकास होता क्या है। तो शारीरिक विकास जो होता है वो जो हमारे अंदर ऊपर में जो परिवर्तन दिखने को मिलता है शरीर में, वो शारीरिक विकास कहलाता है। जैसे कि शारीरिक विकास की यदि हम बात करें तो हमारी लंबाई, ये लंबाई जो होता है बच्चे की, जो लंबाई होता है, उसके बाद मोटाई होता है एवं उसकी जो आकृति होती है, शारीरिक आकृति, ये सब शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है वो फिजिकल रूप से क्या होते हैं, वो मतलब डिसेबिलिटी होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, मतलब उसको कोई अंग विकृत होते हैं। क्या होते हैं? अंग विकृत होते हैं। एक होता है जन्म से ही और एक होता है या दुर्घटना होने के बाद उसके कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो वो अब तो उसको भी इसमें विकलांग के स्तर में रखा गया है। बट जो यदि हम आकृति की बात करें, उसकी विकृत आकृति, ये सब जो होता है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। शारीरिक विकास में बच्चे की जो लंबाई, मोटाई, उसकी भार में परिवर्तन इत्यादि देखने को मिलेगा, जो कहीं न कहीं हमारे शरीर के ऊपरी हिस्सा जो होता है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। शुरू में जब बच्चा जन्म लेते हैं तो बहुत मतलब छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं। उसके जो हड्डी होती है उसे अस्थि बोला जाता है, तो वो कार्टिलेज की बनी होती है। जब बच्चा जन्म लेते हैं तो उसकी जो हड्डी होती है वो कार्टिलेज कहलाती है, यानी इसकी बनी होती है। जो क्या होता है वो टूटता नहीं है, वो क्या होता है वो मतलब मुड़ जाता है, वो लचीला होता है उसका हड्डी। तो ये शारीरिक विकास जो होता है उसमें बच्चे की लंबाई, मोटाई, आकृति, भार इत्यादि परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरा है मानसिक विकास। अभी हम शॉर्ट में जान रहे हैं, इसके बाद हम इससे फिर डीपली नॉलेज लेंगे। पहले जान लेते हैं कि ये मानसिक विकास होता क्या है, शारीरिक विकास क्या होता है। जो मानसिक विकास होता है वो हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है, वस्तु की पहचान करना, वस्तु की क्या करना है? पहचान करना। अगर इसके पास मानसिक विकास होगा तभी वस्तु को पहचान कर पाएगा। यानी जब एक बार वस्तु को देखा कि ये पेन है, तो दूसरी बार यदि मस्तिष्क उसका सही रूप से काम कर रहा है तब न बोलेगा वो फिर से अगेन पेन है। तो ये वस्तु की पहचान करना होता है। इसके अंतर्गत आपके तर्क आ जाता है, चिंतन आ जाता है। यदि हम इसकी बात करें तो सृजनात्मकता भी आ जाता है। ये सारे चीज होता है जो हमारे कोग्निटिव से जुड़ा होता है, वो मानसिक विकास के अंतर्गत आ जाता है। शुरू में क्या होता है कि बच्चे के मस्तिष्क विकास उतना विकसित नहीं होता है, लेकिन जब एज बढ़ते जाता है तो इसमें क्या होता है, परिवर्तन होते जाता है। क्या होता है कि शुरू में वस्तु की पहचान करने की क्षमता थोड़ा कम होती है, धीरे धीरे क्या होता है वो मतलब उस वस्तु को आसानी से देखते ही नाम बोल देता है। तो ये चीज आयु के अनुसार क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। जब बच्चे का उम्र बढ़ जाता है, काफी बढ़ जाता है, तो ये विकास भी क्या होता है वो परिपक्व होने लग जाता है और वो
विकास जो कहलाता है वो मानसिक विकास के अंतर्गत आ जाता है। तो मानसिक विकास के अंतर्गत यही सब आ जाता है, तर्क वितर्क करना, कोई भी समस्या के ऊपर तर्क वितर्क करना, चिंतन करना कि ये है तो वास्तविक में कैसे हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन के इसके अनुसार से चिंतन करता है, सोचता है, तो वो सोचना ये चिंतन के अंतर्गत आता है। सृजनात्मकता यानी कोई नया चीज बनाना। सृजनात्मकता का मतलब होता है नव निर्माण, नव प्लस निर्माण, यानी कोई नया वस्तु को निर्माण करना ही सृजनात्मकता। सृजन यानी निर्माण करना, तो कोई नया वस्तु का निर्माण करना, चाहे नया डेफिनेशन का निर्माण करना, चाहे कुछ ऐसा चीज हो जो मौलिक हो। मौलिक को ही नया कहा जाता है, मौलिक को ही नया कहा जाता है। तो ये सब कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एक ही नाम है, मौलिक, नव निर्माण या सृजनात्मकता। तो ये तब होंगे जब बच्चा मानसिक रूप से विकसित होगा। तो कहीं कहीं आप देखो जो मानसिक रूप से नहीं विकसित होते हैं तो क्या होता है, जिसे हम पगला बोल देते हैं। तो पगला का क्या होता है, ये मानसिक विकास उतना नहीं हुआ है। और जो वही सेम एज के बच्चा को मतलब क्या होता है कि अलग अलग चीज को मतलब कोई भी एक क्वेश्चन है तो सेम ग्रुप का बच्चा उस क्वेश्चन को सही से जवाब देता है, कुछ घुरा फिरा के कुछ को नहीं आता है। तो क्या होता है कि उस स्तर के अनुसार उसका मानसिक विकास हुआ है। तो मानसिक विकास के अंतर्गत हम रख सकते हैं। प्रत्येक बच्चा भिन्न होता है, यानी जितने भी बच्चे होते हैं सब में कुछ अलग अलग गुण होते हैं। ये नहीं कि किसी का मानसिक विकास अच्छा होता है, किसी का शारीरिक विकास अच्छा होता है, किसी का मतलब सामाजिक विकास अच्छा होता है। तो सभी में कुछ मतलब सभी में विभिन्नता पाए जाते हैं। हाँ, सभी में कुछ न कुछ विशिष्ट गुण भी पाए जाते हैं। तो मानसिक विकास के अंतर्गत यही सब हम लिख सकते हैं। तीसरा है इसका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास की यदि हम बात करें तो जब बच्चा जन्म लेता है किसी समाज में, बच्चा तो जन्म लेता है कोई कोई समाज में होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो प्रथम जो पाठशाला की यदि बात करें तो वो माता पिता होता है। प्रथम पाठशाला जो होता है उसका परिवार होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे का प्रथम पाठशाला कौन होता है, तो वो उसका परिवार होता है, और माता जो होता है उसका प्रथम गुरु होता है। तो परिवार हो गया आपका प्रथम पाठशाला। अब माता जो होता है इसका प्रथम शिक्षक होता है, पिता नहीं, माता। प्रथम शिक्षक जो होता है वो माता होता है। तो ये सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या सब आ सकते हैं तो हम चर्चा करते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सामाजिक विकास के बारे में। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या सब हम रख सकते हैं, तो सामाजिक विकास के अंतर्गत हम रख सकते हैं पॉइंट जो है हमारा बच्चे का भाषा का विकास। बच्चे का किसका विकास, भाषा का जो विकास होता है वो समाज में ही होकर के रहता है। भाषा का विकास, भाषा का जो विकास होता है वो कहाँ पे होता है, समाज में ही रह करके होता है। प्रथम पाठशाला जो होता है इसका परिवार होता है, माता जो होता है वो प्रथम शिक्षक होती है। और यदि बात करें सामाजिक विकास में तो समाज में जो है वो भाषा का विकास करता है। उसके बाद क्या होता है, रीति रिवाज जो होता है वहां के वहां की संस्कृति को सीखता है, क्या उसका कल्चर है, वहां का रहन सहन आचरण, लगता है मार्कर खत्म हो गया। भाषा का विकास हो गया, संस्कृति, वहां का संस्कृति सीखता है, वहां का रहन सहन सीखता है, वहां का आचरण सीखता है। ये सब जो सीखता है वो समाज में ही रह करके सीखता है। क्या होता है कि समाज दो तरह के होते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक।
तो बच्चा का हमेशा जो रखना चाहिए वो सकारात्मक सामाजिक वातावरण में रखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सामाजिक वातावरण कहने का मतलब ये होता है कि वहाँ का लोगों का रहन सहन क्या हो, अच्छा हो, बच्चे के साथ तालमेल बैठा करके रखे और वहाँ पे कोई भी बुरे प्रभाव न देखने को मिले। जैसे कि कुछ मतलब बड़े से अच्छे से बात नहीं करते हैं तो वो नकारात्मक वातावरण हो जाते हैं। तो जहाँ जिस प्रकार बच्चे का वातावरण मिलेगा उसी के अनुसार वो ढल जाएगा। तो ये जो सामाजिक विकास जो होता है वो वातावरण के अनुसार होता है, जिस समाज में वो जन्म लिया है उसके अनुसार ही उसका विकास होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास। शायद नहीं दिख रहा होगा। क्रियात्मक विकास दोस्तों, क्रियात्मक विकास के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। लगभग 3 मार्क रहे, तीनों का ये इंक खत्म है और अभी रात 12 बज चुके हैं, जिसके कारण नहीं ले सकते हैं। तो वीडियो यहीं पे बंद कर देते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे वहां से हम क्रियात्मक विकास के बारे में अच्छे से हम बताएंगे। और लगभग 3 हो चुका है, 3 और विकास के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर होता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विकास के क्या सिद्धांत है, क्योंकि विकास के सिद्धांत से बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सिद्धांत मत मिस करिएगा। लगभग 8-10 सिद्धांत है, वो सिद्धांत पढ़ लीजिएगा तो वहां से क्वेश्चन आपको आएगा। तो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय, बना रोटी।